फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। देश के 2 दिग्गज प्राइवेट बैंकों ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की नई दरें 2 जुलाई 2024 से लागू हो गई हैं। बैंक की नई दरें अब 3% और 7.2% के दायरे में हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बैंक 3.5 से 7.25% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा 7.2% ब्याज 15 महीने से 2 साल तक की रेगुलर एफडी पर दे रहा है। 1 साल की एफडी पर 6.7% ब्याज मिल रहा है। एक्सिस बैंक की एफडी की ब्याज दरें भी 3 से 7.2% की रेंज में हैं। बैंक सीनियर सिटीजन के लिए 3.5 से 8.25% तक ब्याज ऑफर कर रहा है। कुछ बैंक इससे भी बेहतर ब्याज दे रहे हैं। हालांकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की सामान्य एफडी की ब्याज दरें 3.5 से 7% के बीच है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए 4 से 7.5% ब्याज दिया जा रहा है। एसबीआई सबसे ज्यादा 7.5% ब्याज 2 से 3 साल की एफडी पर दे रहा है, जबकि 5 साल की एफडी की ब्याज दर 6.5% है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक लंबी अवधि की एफडी पर कम और छोटी अवधि में ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। अन्य बैंक भी इसी तरह का रुख अपना रहे हैं। अब सवाल यह है कि मौजूदा स्थिति में लंबी अवधि की एफडी कराएं या छोटी अवधि की। पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि बैंकों की फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरें लगभग पीक पर हैं। मौजूदा स्थिति में इन दरों में ज्यादा वृद्धि की गुंजाइश नहीं दिख रही है। आरबीआई की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अगले साल से नीतिगत दरों में कटौती का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में एफडी में निवेश करके ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठा सकते हैं। कोई भी निवेश अपनी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से किया जाता है। अभी छोटी अवधि की एफडी में ज्यादा ब्याज मिल रहा है, इसलिए कुल रकम का 60% हिस्सा 2 से 3 साल की एफडी और बाकी रकम लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। अगर किसी निवेश को सुनियोजित तरीके से किया जाए तो उससे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। ये बात एफडी पर भी लागू होती है। अगर आप एफडी में बड़ी रकम निवेश कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं। इस रकम को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं और अलग अलग अवधि के लिए निवेश करें। इससे आपको कई फायदे हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एफडी में 15 लाख रुपए निवेश करने हैं तो आप इन्हें 5-5 लाख रुपए करके 3 हिस्सों में 2, 3 और 5 साल के निवेश कर सकते हैं। इसके जरिए आपको ऊंची ब्याज दरों का फायदा मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो पूरी रकम की एफडी नहीं तोड़नी पड़ेगी। कोई एक एफडी तोड़कर अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं आप। अगर आप लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठाने के लिए 15 लाख रुपए की 5 साल की एफडी 7% ब्याज पर करा देते हैं और 1 साल बाद 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी। ज्यादातर बैंक मैच्योरिटी से पहले एफडी तोड़ने पर 1% तक की पेनाल्टी वसूलते हैं। अगले 1 साल के बाद ब्याज दरें भी नीचे आने के आसार हैं। ऐसे में अगर आप 10 लाख रुपए की रकम फिर से एफडी में निवेश करेंगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। इस तरह पेनाल्टी और कम ब्याज के रूप में बड़ा नुकसान हो सकता है। सुरक्षित निवेश और निश्चित रिटर्न के लिए एफडी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसमें समझदारी के साथ निवेश करेंगे तो बेहतर रिटर्न पा सकते हैं।